की जय, स्वर्ग नगरी तीर्थधाम विलायत कला की जय, आप सभी सुनने वालों की जय। दुख बड़ा जीवंत शब्द है दुख। शायद ही कोई हो इस संसार में जिसने दुख को ना महसूस किया हो। अभी तक मुझे तो कोई नहीं मिला। यदि कोई दुख से पार भी पाया है तो पहले दुख को उसने देखा है। कोई यदि दुख से फंसा हुआ है दुख में यदि, तो भी आज वो दुख को देख रहा है। वास्तव में दुख के पीछे एक बड़ा अद्भुत संसार है। दुख को समझना और समझाना दोनों बहुत कठिन है। दुख हम समझा पाएं ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उस पर एक चिंतन, एक मंथन, एक विचार कहीं ना कहीं हम जो है रखते हैं कि हमारे अंदर जो हम नहीं चाहते जब वो होता है वो दुख है। हमारे अंदर जो हम चाहते हैं और वो ही मिल जाता है वही सुख हो जाता है। अब क्या आपको सब चीज़ मिल जाएगी? यदि आपको सब चीज़ मिल जाएगी तो आप सुखी कहलाएंगे। यदि आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो आप दुखी हो जाएंगे। इसके लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहली बात तो है कि यदि आपने दुख बांटा है तो आपको दुख मिलेगा। यदि आपने सुख बांटा है तो सुख मिलेगा। और यदि आपके सुख बांटने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा आप प्रतीक्षा कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, धैर्य रखिए। क्योंकि धैर्य और साहस ये बड़े हमारे पास में अस्त्र होते हैं। हम लोग किसी चीज़ को जल्दी जो है चाहते हैं कि हमको प्राप्त हो जाए, जबकि अच्छी फसल पाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। फसल मिलती है, हमने बीज यदि बोया है तो हमको फसल जरूर मिलेगी। और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग जैसा जो कुछ भी बोते हैं वो वैसा काटते हैं। तो पहला और अंतिम सत्य यही है कि हम यदि प्रसन्न हैं तो हमारे पीछे, प्रसन्नता के पीछे कुछ ना कुछ एक बड़ा रहस्य ये है कि हमने किसी को प्रसन्नता दी है। और यदि किसी कारणवश हमने दी है और नहीं मिल रही है तो उसको बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं उसका ब्याज हमको मिलना है। और यदि आप निरंतर दुखी हैं तो ये तय मानिए कि आपको जीवन में कोई सुखी नहीं करने आएगा। आपके कर्म ही आपको सुखी करेंगे। और आपका प्रारब्ध, आपका परमार्थ, आपका पुरुषार्थ, इन सब के सामने कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी लेता है और उसके जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, परमार्थ तो करना पड़ेगा। और प्रारब्ध धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि हमारे पुरुषार्थ से जो है हमारा प्रारब्ध बनता है। अब इस पर हम ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक भाग हमारे जीवन का ये है कि जो ईश्वर चाहता है वही होता है। ये सत्य है, ये हमारा अनुभव भी है कि जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। यदि वो आपसे कोई गलत काम करवा रहा है, जो आपको लग रहा है कि वो मुझसे करवा रहा है, तो करवाने वाला वही आपको कहीं ना कहीं वो नीचे गिरा रहा है। जिससे अच्छा काम कराता है परमात्मा उसको ऊंचा उठाना चाहता है, जिसके द्वारा निकृष्ट काम करवा दिएगा उसको नीचे गिराना चाहता है। ये परमात्मा का खेल है। क्योंकि देह तो वैसे ही हमारी राक्षसी देह भी वैसी दिखती है, देवताओं की देह भी वैसी दिखती है, वही रक्त मांस उनके शरीर में भी है। इसलिए यदि हम दुखी हैं तो हम अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध के कारण दुखी हैं। और ये परमात्मा का एक चक्र है, दुखी होना सुखी होना ये चलता ही रहेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप कर्म कर रहे हैं तो पुरुषार्थ करिए, परमार्थ करिए, सुख बांटिए, खुशियाँ बांटिए, आपको सब मिलेगा। बोली भारत माता की जय, धरती माता की जय, आप सभी पवित्र जनों की जय।